So today the poem we are going to do is Animals by Walt Whitman. तो Walt Whitman ने एक poem लिखी है Animals और जिसके अंदर mainly what he has done, he has compared humans with animals, and after comparison he has realized that animals are far better than humans. तो क्या किया है, दोनों वो क्या करते हैं, जानवरों और इंसानों का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि इंसानों के बीच रहने से तो अच्छा यही है कि मैं किसके बीच में जाकर रहूं, देवांश? हाँ। हाँ, हम लोगों से दूर ही रहते हैं। हाँ, अच्छी बात है, हम जंगल में रहते है हैं, जंगल इनसे सफारी करे अगर देंगे। मैं जानवरों के बीच में ही रहता हूँ. सो after analyzing, after introspecting, he realized that as we are developing, as we are being more civilized, we have left those qualities behind which have actually made us humans in the first place. जिन क्वालिटीज की वजह से हम लोगों को इंसान कहा जाता था, वो इंसानियत की क्वालिटीज हम लोग बहुत पीछे छोड़कर आ चुके हैं. उन क्वालिटीज को हमने पीछे छोड़ दिया. वो काइंडनेस, वो ऑनेस्टी, वो कंपैशन अब लोगों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता जो पहले ही मिला करता था. तो वो उसको लगता है कि अब इंसानों के बीच में रहकर कोई फायदा नहीं है, मैं जानवरों के बीच में जाकर रहना पसंद करता हूँ. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. The poet tells us that he feels more at home. What does it mean? He feels more at home. क्या मतलब है इस चीज का? हाँ जी, who tell? More at home. मैम उसको ज्यादातर लगता है कि वो घर पे ही रहते हैं। हाँ, उसको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। राइट राइट, ही फील्स मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स. हाँ, पोएट हमें ये बताता है कि उसको, मेरा पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड. हाँ, उसको ऐसा लगता है that he is more at home, that is he is more comfortable with animals than humans. वो जानवरों के बीच में ज्यादा कंफर्टेबल है, ह्यूमंस के बीच में उसको रहना पसंद नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ह्यूमंस दे आर कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स. वो क्या है, डिसीविंग है, वो झूठे हैं और वो बहुत उनको समझना मुश्किल है. एनिमल्स जैसे दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, है ना. यू वुड नो द ट्रू नेचर ऑफ एनी एनिमल, पर इंसानों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है. और एंड समटाइम्स, and maybe it's quite possible that he had been deceived by people and he failed to understand many people around him, so he decided that it's better to live with animals. जानवरों के साथ मैं रहना ज्यादा prefer करूंगा. So let's start the poem now. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. तो क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाकर जानवरों के बीच में रह सकता हूँ. क्या कहता है? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड. वो बहुत ज्यादा क्या है, काम है. The animals are calm, they are composed, and they are satisfied with what they have. जो उनके पास है वो उसी चीज से क्या है, satisfied हैं. They are self-contented. वो क्या है, content हैं with what they have. उनको चीजों की जरूरत नहीं है. वो मटीरियलिस्टिक नहीं है लाइक ह्यूमंस. ऐसा जैसे हम लोग क्या है, हम लोगों की जो लालच है कभी खत्म ही नहीं होती. वंस वी हैव समथिंग वी नीड मोर ऑफ दैट थिंग, है ना. उसके बाद हमारा कब इतना थोड़ा पैसा कमा लिया, अब हमें और पैसा कमाना है. एक घर बना लिया, हमें एक और घर बनाना है. एक गाड़ी ले लिया, अब हमें दो गाड़ी और लेनी है. हमारे लालच का कोई अंत ही नहीं है. लाइक महात्मा गांधी सेड, क्या बोला था महात्मा गांधी ने? देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड. एंड द ह्यूमंस की ग्रीड है, दैट इज नेवर एंडिंग. वो कभी खत्म ही नहीं होती. तो क्या कहते हैं? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेस्ड, दे आर सो काम, दे आर सो कंपोज्ड एंड सो सैटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव. सो व्हाट आई डू, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. तो मैं खड़ा होकर जब उनको देखता हूं तो उनको देखता ही रह जाता हूं. लॉन्ग एंड लॉन्ग, इसके दो मतलब हैं यहाँ पर. इट्स मोर ऑफ अ पन हियर. कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट पन टू मी? एनीवन हियर? आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. Try please. Can you explain this line to me and then explain the pun here in long and long? Pragya? For a long time. But what is do you know what is pun though? Anyone here? Anyone here knows what is pun? When we change the spelling or like we add another word to make a funny joke of life. Adya, your voice is like, Excellent. your voice is really low. I'm not able to understand what you're saying. I'm not able to hear it properly. Ma'am, is it better now? No. I could hear you, but no, it was okay. Anji, speak once again, Adya. Ma'am, can you hear me now? Yes, can you do one thing? Can you just put your mouthpiece a little bit near, closer?
Ma'am, now. Hmm. Hmm. Ma'am, a pun is kind of like a joke, like excellent. It's not excellent, but the egg is excellent, so we say excellent. Correct, huh? So pun is nothing but play of words. Pun is, so generally we use pun in a humorous way, but sometimes it can be used in other ways. So when you have two intended meanings of a single word, तो एक वर्ड लिखा हुआ है और उसके आप मतलब दो से ज्यादा निकाले जाते हैं. तो आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. यहाँ पर फोकस है कि मैं उनको देखता ही रह जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एक और बेटर हम एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं इसकी. वो ये कि मैं जब उनको देखता हूँ तो मैं आई लॉन्ग फॉर देम, आई लॉन्ग टू बी विद देम. लॉन्ग मतलब आई डिजायर. लॉन्ग का मतलब क्या होता है? आई डिजायर. सो आई डिजायर टू बी अमंग देम, टू बी विद देम, बिकॉज आई थिंक दे आर मच बेटर देन द ह्यूमंस. ठीक है? आई डिजायर टू बी अमंग देम. अच्छा, कोई डाउट है? पूछेंगे द फर्स्ट टू लाइंस. यस मैम, Yes. रिपीट कर दो. क्या रिपीट करूं? कि जब मैं जानवरों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो कितने अच्छे हैं, कितने बेहतर हैं हम लोगों से, वो कितने काम हैं, कितने कंपोज्ड हैं, उनको लालच नहीं है बिल्कुल भी. और जब मैं उनको देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं और मेरे मन में वो डिजायर बढ़ती ही जाती है कि मैं उन लोगों के बीच में ही जाकर रहूं रादर देन टू बी विद ह्यूमंस. हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलेंगे क्या? बोला कुछ नहीं करो. ओके. ओके बोला. अच्छा. जरा कोई और भी कुछ कह रहा है. Shall we continue? Now, and now he's comparing humans with animals once again. तो वो कुछ क्वालिटीज बताता है एनिमल्स की और उन क्वालिटीज पर हमको फोकस करना है कि किस तरीके से हाउ एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अस. वो किस तरीके से हम लोगों से अलग हैं. तो जो जानवर नहीं करते, द फोकस इज ऑन अस, कि हम किस तरीके से उन चीजों को वर्स बनाते हैं. लिखा है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट वन इज dissatisfied, not one is demented with the meaning of owning things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. तो कहते हैं they do not sweat and whine. Sweat and whine का मतलब क्या है? क्या मतलब है? It's an expression for cry and complain. है ना? Stop sweating and whining. That is crying. रोना और शिकायतें करना बंद करो. They do not cry and complain about their condition. So whatever they have accepted it. वो सारा टाइम रोते नहीं रहते कि हमारे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये हो गया, मुझे वो हो गया. जो भी है, जैसा भी है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. वो उसके बारे में हमेशा उसका रोना नहीं रहता. उसके बारे में they do not whine about it, do not complain about it. They have accepted it whatever they have. And they do not lie awake in the dark and weep for their sins. और ना ही वो रात को अंधेरे में बैठकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते, अपने पापों के लिए रोते. हम लोग हैं, they do what they think is right and they accept it and they do what is actually true to their nature. लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत बार जानते हैं कि ये चीज सही नहीं है और फिर भी वही कर देते हैं. Sometimes we know that we should not do it. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमारे मन के अंदर हमारी जो अंतरात्मा है, जो हमारी कॉन्शियंस है, हमको बताती है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, बट वी इग्नोर दैट वॉइस and we still do it and afterwards what we feel guilty. हम लोग गिल्टी फील करते हैं, अपने पापों के लिए रात को बैठकर रोते हैं. जानवर ऐसा नहीं करते. जानवरों को जो लगता है वैसा कर देते हैं और उसके बारे में वो उसका बारे में पश्चाताप नहीं करते. क्यों? क्योंकि जो उनको सही लगता है वो वही करते हैं, जो उनको गलत लगता है वो करते ही नहीं है. ऐसा नहीं सोचते कि अच्छा ठीक है ना. You know what I'm trying to say? Are you getting what I'm trying to say? तो हम लोग क्या नहीं करते. तो अक्षत को लगा कि अक्षत के मन में आया कि मैं काम करता हूँ कि मैं घर से थोड़े पैसे चोरी कर लेता हूँ, आईफोन खरीद लेता हूँ. हाँ, तो मन में तो आया कि दुख है, बड़ा बुरा लगा. बहुत बुरा लगा. लेकिन अब दोस्तों का पीयर प्रेशर, समझ नहीं आया क्या करें. सबके पास आईफोन है, मेरे को भी चाहिए. तो व्हाट ही डिड, ही स्टोल सम मनी. और बाद में जाकर क्या हुआ? पैसे चुरा के ले तो आया आईफोन, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसी पैसे की जरूरत थी और उनको बहुत अर्जेंसी आ गई पैसे की. एंड इफ ही हैडंट स्टोलन द मनी, दे स्टिल दे वुड स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ मनी. और उसको बहुत बुरा लगता है. रात को बताता नहीं है कि मैंने चुराए हैं, पर मन में बड़ा दुख होता है, क्यों किया मैंने ऐसा, मुझे करना नहीं चाहिए था, है ना. बट जानवर ऐसा नहीं करेंगे. जानवर ऐसा नहीं करेंगे. ऐसा बहुत बार होता है बचपन में, खासकर टीनेजर्स, दे डू समथिंग, समटाइम्स दे डू थिंग्स एंड देन दे जानवर को पैसे की जरूरत क्या है? हाँ, क्या कह रहे हो जसकीरत? जानवर को पैसों की जरूरत क्या है? हाँ वही ना, जानवरों को, जानवर वही को जिसकी जरूरत है बस उसको उतना ही चाहिए. उसको
कुछ नहीं चाहिए उसको, वो मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए जो हमको चाहिए। हमको एक्चुअली सब कुछ चाहिए, वी नीड एवरीथिंग। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो उनको नहीं चाहिए होगी, हमको सब कुछ चाहिए, जरूरत नहीं है पर तब भी चाहिए। जानवरों के केस में ऐसा है ही नहीं। उनको क्या करना है, ऑल दे नीड इज सम फूड टू सर्वाइव, है ना, द कंडीशंस टू सर्वाइव, दैट्स व्हाट दे नीड, नथिंग एल्स। एंड दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और ना ही वो मुझे क्या करते हैं, दे मेक मी सिक। और सिक से मतलब क्या है यहाँ पर, क्या मतलब है यहाँ से सिक से, Bored. सॉरी Bored. Bored. Maybe. क्या कह रही हो, थोड़ा जोर से बोलो। परेशान नहीं करते. परेशान नहीं करते, और उससे पहले क्या वर्ड बोला, दे डू नॉट Bored. Bored. Bored नहीं करते. BORE। हाँ, BORED. सॉरी, दे डू नॉट बो। यार मुझे कुछ और ही सुना ही आ रहा था, क्या बोले जा रही है। हाँ जी, मैम आपने कॉफी पी ली थी कल फिर? कॉफी पी ली, हाँ कॉफी पी ली थी ना, रात को ज्यादा पी ली, फिर नींद नहीं आई, रात कॉफी पी ली फिर नींद नहीं आई, फिर सुबह लेट उठी ना, पूरा मूड खराब हो गया। चलो, they do not make me sick discussing their duty to God. Sick is more of frustrated, कि I am sick of you, I am irritated. क्यों? Because people, we are the ones, है ना, जो फोर्स करते हैं लोगों को भगवान के नाम पर, हमने भगवान के लिए किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। जानवरों ने कुछ डिस्क्रिमिनेशन बनाया ही नहीं है, कुछ नहीं किया ऐसा। बेसिकली दे डू नॉट फोर्स अस टू डू थिंग्स इन द नेम ऑफ गॉड। कहते हैं ये कर दो, ऐसा नहीं करोगे तो भगवान ये करेगा वो करेगा, भगवान का डर हमारे अंदर डालते हैं। पर जानवर ऐसा नहीं करते, दे डू नॉट फोर्स टू डू थिंग्स इन द नेम ऑफ गॉड। और ये गॉड का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कहां से आया ये गॉड का कॉन्सेप्ट? हाँ जी, कहां से आया प्रज्ञा गॉड का कॉन्सेप्ट? प्रज्ञा ने बताया नहीं, प्रज्ञा कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? ये भगवान किसने बनाया? हमने बनाया, हमने बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया। उसके बाद आप कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने बहुत सारे चीजें बना दी हैं, और समटाइम्स यू फोर्स पीपल टू डू थिंग्स व्हिच दे डू नॉट वांट टू डू। रिलीजन के नाम पर, भगवान के नाम पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें करने के लिए मजबूर करते हो। एंड मे बी द पोएट ही डजंट वांट टू डू दैट। पोएट जो हमारा वैसे भी, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे वॉल्ट विटमैन के बारे में, ही वाज अ पर्सन हु, ही वाज अ रेवोल्यूशनरी, ही वाज अ रेबल। वो जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स थे उनके साथ he never conformed, he never agreed, he simply said कि I would do what I want to do, I would not do something because you want me to do it। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि आप चाहते हो कि मैं वो करूं, मैं कोई चीज इसलिए करूंगा क्योंकि मैं खुद करना चाहता हूं। बट द प्रॉब्लम वो सोसाइटी क्या करती है, फोर्स करती है लोगों को कुछ चीजों को करने के लिए, मजबूर करती है लोगों को ये चीजें करने के लिए, और ये चीजें उसको पसंद नहीं है। तो वो जानवरों को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि जानवर जो चाहे कर सकते हैं। एंड नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड। हम लोगों की तरह वो लोग डिससैटिस्फाइड नहीं है, ना ही वो लोग क्रेजी हो गए हैं, ना ही वो लोग डिमेंटेड है, मैड हैं विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, विद द क्रेज ऑफ ओनिंग थिंग्स, विद द मटेरियलिस्टिक लाइफ वी आर लीडिंग। तो हम लोगों को सब कुछ चाहिए ना, वो जो हम बात कर रहे थे, हमें सब कुछ चाहिए, हमें महंगी चीजें चाहिए, हमें महंगी गाड़ियां चाहिए, हमको महंगे फोन चाहिए, हमको ब्रांडेड कपड़े चाहिए। मैम यही क्वेश्चन आया था मेरा कि व्हाई डू, एग्जैक्टली मैंने भी यही लिखा। बट एनिमल्स को चाहिए क्या? हमें जरूरत है ब्रांडेड कपड़े पहनने की? क्या हमको जरूरत है गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियों की? नहीं है। वी कैन सिंपली सर्वाइव इन बेसिक क्लोथ्स, बट society has made us like this। I'm not, है ना, it's not just, it's not like some of it, it's like most of it, most of us, हम सभी लोगों को, हम लोग ऐसे बन गए हैं with the time, the way we are developing, the way we are civilizing, हम लोग ऐसे बन चुके हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि हमको वो सब चीजों की जरूरत महसूस होती है जो एक्चुअली में हमको नहीं चाहिए। हमको लगता है कि ये जरूरी है, पर क्या रियलिटी में जरूरी है? इफ वी थिंक अबाउट इट, मे बी दैट्स नॉट द केस। बट जानवरों के केस में ऐसा नहीं है।
And the most important thing, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. तो क्या कहते हैं? Not one kneels to another. उन लोगों के बीच में कोई किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के सामने घुटने नहीं टेकता. Not to his kind, ना तो किसी और के सामने और ना ही अपनी काइंड के सामने जो हजारों साल पहले, जैसे हम लोग हैं, हम लोग उनकी भी पूजा करते हैं जो शायद इस दुनिया में नहीं है. हम उनको पूछते हैं, क्यों? पता नहीं. पोएट समझ नहीं पाता. पोएट को समझ नहीं आता कि हम लोग उनके बारे में क्यों नहीं सोचते जो एक्चुअली में इस टाइम पर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. हम उन लोगों के बारे में, उन लोगों के पीछे लड़ते रहते हैं जो बहुत सालों पहले थे, है ना. हमारे गुरुजी के बारे में ऐसा बोल दिया, हमारे भगवान के बारे में ऐसा बोल दिया, हमारी रानी के बारे में ऐसा बोल दिया, हमारे राजा के बारे में ऐसा बोल दिया, पद्मावत मूवी में उसका नाम ऐसा क्यों कर दिया. एंड वी फाइट ओवर दोज इश्यूज. Like, is it really necessary? No. And there is no point. तो पोएट को समझ नहीं आता कि जो जा चुका है वो जा चुका है. जो नहीं है उसके बारे में सोचने से अच्छा उनके बारे में सोचो जो एक्चुअली में इस टाइम पर इस दुनिया में है. अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो शायद दुनिया बेहतर हो जाएगी. बट वी आर एक्चुअली रिग्रेसिंग इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. हम लोग पिछड़े होते जा रहे हैं, हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर से वो क्वालिटीज चली गई हैं जो पहले के लोगों के अंदर हुआ करती थी. एंड नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी. और यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन लोगों के बीच में कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है. द थिंग इज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग देम. उन लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है. everyone is equal. Since all of them are equal, there is no one to respect because everybody is equal. तो किसकी इज्जत करेंगे? तो उन्होंने किसी को भी उस पेडेस्टल के ऊपर नहीं बिठाया कि ये हमसे बेहतर है, हम इसकी पूजा करेंगे, हम इसको देखेंगे. जानवरों के बीच में ऐसा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. All of them are equal. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me. तो जब मैं उनको देखता हूँ, उनकी ट्रू सेल्फ को देखता हूँ, मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ. मैं सोचता हूँ कि वो जैसे हैं वो वैसे ही अच्छे हैं. हम लोगों की तरह नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, टू फेस्ड नहीं है कि खाने के दांत, क्या कहता है, हाथी के दांत दिखाने के दांत हाथी के दांत खाने के और खाने दिखाने के और. हाथी के दांत खाने के दूसरे होते हैं, दिखाने के, मतलब उनका जो ट्रू नेचर है वो लोगों का ट्रू नेचर समझ नहीं आता. पर जानवरों के केस में ऐसा नहीं है. मुझे पता है अगर कोई लायन है तो मुझे पता है कि वो मुझे मार सकता है. कोई सांप है तो मुझे पता है डस सकता है, तो मैं उससे दूर रहूंगा. कोई रैबिट है तो मुझे पता है कुछ नहीं करेगा. पर इंसानों के केस में कुछ नहीं पता. वन इज योर बेस्ट फ्रेंड, अनदर डे इज गोइंग टू गो एंड स्टैब यू इन द बैक एंड यू वुड हैव नो आइडिया. तो maybe the poet has been backstabbed, and that is why he's showing those emotions through this poem. So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. तो जब वो मेरे सामने वो मेरे tokens लेकर आते हैं, और token से मतलब क्या है यहाँ पर? क्या है tokens? qualities. The qualities, yes, this is metaphor. This is qualities for the virtues which humans possessed at one point of time. ये आपकी इनोसेंस है, आपकी काइंडनेस है, आपकी ऑनेस्टी है, आपका कंपैशन है, जो एक टाइम पर इंसानों के अंदर हुआ करता था. तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी ही पुरानी परछाई उनके अंदर नजर आती है. एंड दे एविंस देम, दे शो, दे रिवील those tokens plainly in their possession. तो वो चीजें, वो क्वालिटीज, वो वर्च्यूज जो पहले ह्यूमंस के पास हुआ करते थे, आज सामने सामने मुझे सीधे सीधे किसके पास नजर आते हैं? किसके पास नजर आते हैं? जानवरों के पास नजर आते हैं. और मैं सोचता हूँ, एंड हियर ही इज इंट्रोस्पेक्टिंग, ही इज थिंकिंग. मैं सोचता हूँ कि आखिर ये उनको टोकन्स कहाँ से मिले, ये क्वालिटीज उनके अंदर कहाँ से आई. और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डेवलप करते टाइम, सिविलाइज होने की कोशिश के दौरान मैंने खुद ही उनको गलती से केयरलेसली कहीं पर गिरा दिया. और वो किसने पिक कर लिए? इन जानवरों ने पिक कर लिए. Humans, they have lost it because of their own carelessness, because of their own greed, because of their own, rush to be better than the rest. And in that rush, they have dropped what made them humans in the first place. And that is it. Hanji, read the poem very quickly and ask if you have any doubt. Jaldi se, quickly, I'm waiting. All right, Pragya. I think I could turn and live with animals. Hanji, when there is a repetition of vowels, which figure of speech is it? Alliteration. Assonance. शायद से. Assonance.
So I think I could turn and live with the animals. Now there's this Hanji, Adya, when one sentence continues till the very next line, which figure of speech is it? Enjambment. Enjambment. This is, I think I could turn and live with animals. They are so places. So this is enjambment. The poem has 3 verse, and Walt Whitman possibly was the first poet to start free verse. But there is no rhyming scheme here. Free verse. Next, low place it. I think I could. Okay, repetition. Devansh, when the beginning of sentences is similar, which figure of speech is it? Beginning of sentences is same. Just say they, I, not. It will be alliteration. No, not alliteration. Why you guys are stuck to alliteration only? Wait, Adya, let me ask somebody else. Ayan? Anji? Repetition. पढ़ना ही नहीं है यार इस लड़के को. Aryan? Enjambment. Mansi? में से क्वेश्चन रिपीट करना एक बार. When the beginning of 2 sentences is similar, which figure of speech is that? Ayan, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो आजकल बिल्कुल भी, जरा बताओगे मुझे. छुट्टियां कर ले. कहाँ गए हुए थे अभी? You have missed many classes. You're absent for many classes. No मैम, सारी क्लास ली है. मुझे लगता नहीं है. 2 3 4 क्लास मिस करी है तुमने. 2 तो मिनिमम करी है. कहाँ थे? आउट ऑफ स्टेशन बोल रहे थे मुझे दीपक सर. Yes मैम, तब तो हाँ, लास्ट वीक. कहाँ गए थे? जम्मू कश्मीर. घूम के आए थे या वैष्णो देवी गए थे? वैष्णो देवी. हाँ. वैष्णो देवी. ठंड है वहाँ? Yes मैम. That's so better. चलो, no one is able to answer, so let's ask Adya. मैं बता दूं. अब नहीं पूछना, तुम देख लिया. आद्या. कहाँ देखा? Adya, yes. अरे नाम याद कर रहा था मैं. ए से होता उसका एनाफोरा. Anaphora. कहाँ देखूं? Anaphora once again. बुक तो है नहीं मेरे. ये क्या बता यार. I stand and look at them long and long. अभी मैंने बताया था क्या है अगर long का 2 मतलब है तो. Which one is it? देवांश. अभी बता था. हाँ जी. Ma'am, it will be anaphora. अरे यार. Pun and it has 2 figures of speech. Pun and. तुम लोगों सेम चीज करवाती रहती हो. तुम लोग फिर ऐसे बैठ जाते हो. मानसी, लॉन्ग एंड लॉन्ग 2 बार आ रहा है. फिगर स्पीच. alliteration. Yes. Repetition. The sweat and wine. Sweat and wine is an expression for, so it can be put under the category of metaphor. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not when dissatisfied, not as demented with the mania of owning things. Not one फिर से आ गया. Not one dissatisfied. Not one needs to another. Not who is kind. That lived thousands of years ago. Not one is respectable and happy over the whole earth. Not one. Again anaphora. So they show their relations to me except them. They bring me tokens. Yes. What is tokens? Figure speech. Tokens. Personification. Metaphor. Also there is personification throughout the poem because यहाँ पर बहुत सारी qualities यहाँ पर animals की बताई गई हैं जो humans की होती हैं. तो comparison ही draw किया गया है. तो यहाँ पर personification है. They do not lie awake. They do not make me sick. They do not kneel, etc. They show their relations to me and accept them. तो ये सब. All right. हाँ जी. नीचे चलते हैं एक बार. Notice the use of the word turn. यहाँ पे एक line लिखी गई है. क्या लिखा है? English is funny because if the plural of tooth is teeth, why isn't the plural of boot beat? बताओ क्यों नहीं है मानसी? If the plural of tooth is teeth, why isn't the plural of boot beat? पता नहीं. आंसर लिखा है स्क्रीन पर. क्या है आंसर? आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. Ma'am, because English is funny.
Yes, because English is funny. लिखा हुआ English is funny because, huh? Because English is funny. Now coming to the question answers. क्या यार सामने सामने answer है. Notice the use of the word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from, Aryan? The poet wants to live with animal instead of humans. Yes, so he wants to turn away from Humans. humans because he's sick of them, frustrated. Mrinal, mention 3 things that humans do and animals don't. Human worship God. Do things in the name of religion. Human studies. You do not, but you do not. Saying that's common. You do not study, animals don't study either. So I think that's the common one, not the Yes, animal ma'am. one. Same. Anji. So fun thing is they do things. Humans do things in the name of religion. What is that? What are another 2? जल्दी मनाल 3 पूछे हैं यार तुमने एक बताइए जल्दी quickly. Show me where's your book. Send the picture of what are you know I wrote many things on the screen. मैम ये इसका माउस पैड है मैम, ये बुक इसकी माउस पैड बनी हुई है. ऐसा ही लग रहा है मुझे भी. क्या क्या लिखा है जरा भेजना. लग नहीं रहा ऐसे ही है. Pranal, click a picture and send what you have written on the board. जल्दी quickly. SS. जल्दी भेजो फोटो. I'm screenshot है. नहीं फोटो भेजो जल्दी से क्या लिखा है. मैं तो कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट है. आज अगर अभी मैं सोशल स्टडीज और इंग्लिश के गैप के बीच में जो इंग्लिश की क्लास और एसएसटी क्लास के बीच में जो गैप होगा उसके अंदर जो जो स्क्रीनशॉट पर है ना वो काइंडली उसको बुक के ऊपर लिखकर भेजेंगे उसी मोमेंट में. ठीक है. हाँ जी प्रज्ञा 3 things that humans do and animals don't. Humans weep. Humans? They cry, complain. Complain. Yes, they complain. Okay, they complain. They And humans make the poet sick. sick because they talk about religion. They force people to do things about religion. What else? Humans, they weep for their sins, right? They cry and complain. They talk about religion and many things. And बहुत सारी चीजें हैं. Mainly these. And they are basically demented with the mania of owning things. But animals, they are not. Now, do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Discuss this in groups. Groups में discuss करने से पहले आयान के साथ discuss करते हैं. आयान, क्या इंसान दूसरे इंसानों के सामने घुटने टेकता है जो हजारों सालों पहले थे? घुटने टेकने से मतलब है क्या पता भगवान के सामने झुकना भी हो सकता है. जरा एक्सप्लेन कर दो इस बात को. मैम जैसे गॉड को वर्शिप करते हैं वो कल्चरल ट्रेडिशन है वैसे. हाँ तो क्यों झुकते हैं हम दूसरे इंसानों के आगे और क्यों हम एनिमल से अलग हैं? क्योंकि हम वो करते हैं और एनिमल्स नहीं करते. तो why poet prefers animals over humans? इसमें क्या गलत है और क्या नहीं है? वॉल्ट विटमैन के हिसाब से बताओ कि क्यों वो इस वजह से एनिमल्स को प्रेफर करता है और ह्यूमंस को नहीं करता. चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा. स्पीक अप क्विकली. आई डोंट नो कैसे चलेगा ऐसे काम? रुद्रा अब तो आ गई हो घर, कैमरा भी ऑन नहीं करा था, कर लिया है. हाँ जी यस बताओ आंसर. मैम थर्ड क्वेश्चन. यस Yes, ma'am, they do.